आगरा में किसानों का हल्ला बोल, डीएपी न मिलने से किसानों में आक्रोश, डीएपी ब्लैक करने के आरोप। आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की सहकारी समिति पर डीएपी खाद लेने के लिए सुबह से ही किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। खाद के इंतजार में सुबह से लाइन में लगे किसानों का धैर्य शाम तक जवाब दे गया और किसानों में गुस्सा फूट पड़ा, जिसे लेकर किसानों ने अपनी आपबीती मीडिया के समक्ष बताते हुए सहकारी समिति के पदाधिकारियों पर डीएपी खाद ब्लैक करने के भी आरोप लगाए हैं। सहकारी समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि खाद ऊपर से भरपूर मात्रा में नहीं मिल रहा है, जिसके चलते सारी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। उन्होंने भी उच्चाधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, प्राइवेट में डीएपी देने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल किसान डीएपी खाद के लिए बेहद परेशान है। किसान सुबह तड़के ही डीएपी लेने के लिए लाइन में लग जाता है, लेकिन शाम होते होते भी उसे डीएपी खाद नहीं मिलता। आखिरकार कैसे खेतों में बीज की बुवाई होगी, देखिए एक रिपोर्ट। छोटे लाल कहाँ के रहने वाले? गड़ी रद्दू की जी, अभी सहकारी समिति बरौली अहीर पे है आप। हाँ तो क्या है पूरा मामला यहाँ? मामला था भीड़ न्योल गिरी है, 2 नंबर के आदमी चुप दे रही है और 3 पर्ची बांट दी है। सवेरे थे 4 बजे के डरे 3 नाने दे रहे, आगे आ जाओ। अच्छा, ना दे रही। कितने बजे से आए? हम आए था 4:30 बजे की। 4:30 अभी तक नहीं मिला। कोई नहीं है तो यहाँ। 4:30 बजे। हाँ 4:30 बजे के आए साहब, 4:30 बजे के आए, खाद नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है। नहीं, 3-4 दिन हो गए। सवेरे के आए, नंबर उना लगा ना हम आयो। क्यों नहीं मिल रहा है खाद? आ जाओ, आगे आ जाओ। बताओ क्यों नहीं मिल रहा है खाद? सुनो, एक मिनट रुको। मेरा 84 नंबर है, 284, ठीक है हैं। और मैं बेच देने से के जो बैठे 75 नंबर वो तो पीछे गया है, चले गए ना, तो पर्ची दी ना वे इनको खाद दे, हमारी जाके बुखार घर आ गया और फिर आज आए तो ना पर्ची दे रहे ना खाद दे रही। दिनेश से बगल में बैठे वो तो पीछे आए, 3 को नंबर 75 को पूरी परेशानी है मनी खाद। मेरा नाम राहुल सिंह जी, ग्राम गढ़ी रद्दू से। सुबह 4 बजे से यहाँ पे आए हम। सुबह लाइन लगी, मिली हमको। कुल 70 आदमियों को नंबर दिया है, इन्होंने पर्ची बांटी है। उसमें क्रमांक 70 लोगों में भी 267 तक क्रमांक संख्या पहुँचा दी है। पहले से ही धांधलेबाजी करके 70 पर्चियाँ बटी हैं। 70 पर्ची बची हैं, उसमें नंबर दे रखा है 267। सामने दिखा दो ऐसे। 267 तक नंबर दे दिया इन्होंने। तो बताओ इतना सीरियल नंबर कहाँ पहुँच गया? सुबह 70 लोगों को तुमने पर्ची दी। क्या आशंका लग रही है? ये ब्लैक कर रहे हैं सब, सरकार को बदनाम करने के लिए लगी है। क्या कारण है इतनी लंबी भीड़ लग गई है? अरे ये कितनी लंबी टाइम टेबल से यहाँ पे 11-12 बजे आके खोला है, फिर उसके बाद पर्ची बांटी है 2 घंटे में, फिर उसके बाद वो कर रहे हैं पर्ची बांट के। फिर ये किवानी बस इन्हीं लोगों को मिलेगा, ये लोग दे नहीं रहे, बस वैसे ही यार लोग को चूतिया बना के भगा रहे हैं यहाँ से सब ब्लैक। क्या नाम है दादा? मेरा नाम जवाहर सिंह धाकरे जी। बरौली ब्लॉक जो समिति पे सहकारी समिति पे आप पहुंचे हैं, मेरा क्या लड़का लेने के लिए आए थे? मेरा लड़का खाद के लिए आया 3:30 बजे और 4 बजे रेल लगा था। 4 बजे रेल लगे तो अब जो का है स्टैम्प नंबर नहीं आ रहा है उसका। सुबह हाँ, रात में लाइन में लगे। रात में मेरा भाई है कि ये लोग किसानों को डाई नहीं दे रहे हैं और किसान लाइन में 4 बजे से भूखा प्यासा लगा हुआ है, बहुत परेशान है। क्यों नहीं दे रहे? और इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये खुद धांधलेबाजी करते हैं, ब्लैक करते हैं। पहले डीएपी आई 50-50 60 का हुआ डीएपी ना दे रहे, ये सब चूतिया बना रहे हैं। शाम को पे मिले जुले हुए लोड करके किसी का नाम बताओगे? कौन? यही है सोसाइटी वाले सब जो हम अंदर काम कर रहे हैं। हाँ 2-3 आदमी है। इतनी समस्या हो रही है किसानों को। सुबह 4 बजे के बैठे हैं भाई साहब, अभी तक पानी ना नसीब हो। 1 कट्टा डीएपी को मिलो ना अभी तक। बोलो मसक के परेशान कर रहे हैं, देखो कितनी जनता है। कब पुलिस बुला ले। सवेरे 4 बजे के आए, पर्ची तक ना मिली। जब पर्ची मिल जाती तो कम से कम आश्वासन पे बैठे तो रहते ही ना। क्या देते हैं? बनाई ना रहे, कछु कहीं ना रहे, कछु ने फोनन पे ही अपने पर्ची बना लेते। सर, बरौली सहकारी समिति केंद्र पर और किसानों की बड़ी तादाद में लंबी लाइन लगी है और किसानों का ये आरोप है कि उन्हें समय से खाद नहीं मिल पा रहा है और तमाम तरीके के आरोप उन्होंने समिति के पदाधिकारियों पर लगाए हैं कि खाद नहीं दिया जा रहा है और भ्रष्टाचार की भेंट खाद चढ़ रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस बात? किसानों की अपनी बात लीगल है, वो अपनी सही बात कह रहे हैं। क्यों कि ये
सहकारिता समिति बरौली है, बड़ी समिति है और ये कृषि क्षेत्रफल में भी आगरा ज़िले में सबसे बड़ी क्षेत्रफल है इसका। और ये आलू का क्षेत्र है और यहाँ पर ऊपर ज़िले से इतना डीएपी नहीं मिल रहा है जितनी किसानों को ज़रूरत है। यहाँ पर 24 ग्राम सभा 36 गांव लगते हैं और इन लोगों को जो कृषि क्षेत्रफल है वो सारा आलू का कृषि क्षेत्रफल है। लेकिन हम लोग इसके लिए मैंने माननीय आपके सांसद जी को भी अवगत कराया इस समस्या से, किसान की पीड़ा से। मैंने आगरा के जिलाधिकारी महोदय जी को भी अवगत कराया, मैंने यहाँ के माननीय मंत्री महोदय जी को भी अवगत कराया और मैं यहाँ के संबंधित जैसे अधिकारी एआर और डीआर साहब को भी लिख चुका हूँ। लेकिन समस्या वही की वही बनी हुई है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आलू की बुवाई होती है, ये क्षेत्रफल आलू का ज़्यादा है आगरा में, बुवाई का समय है और ऐसे में खाद नहीं मिल पा रहा है किसानों को, कैसे बुवाई हो पाएगी? क्या पहले से अब आपकी तैयारी नहीं रहती है इसके लिए? नहीं, हमारी तैयारी क्या है, ऊपर सरकार की तैयारी से बात करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को अभी रैक आ रही है, अभी स्टॉक में अभी कहते हैं रैक आ रही है। मैं कहता हूँ प्रेजेंट में इतना स्टॉक रखा हुआ है, जिलाधिकारी महोदय क्यों नहीं दिलवाना चाहते हैं? किसान यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है, क्यों परेशान है? यहाँ पूरी मात्रा में अगर डीएपी भेजी जाए तो किसान यहाँ पर लाइन लगने की ज़रूरत नहीं होगी। ये लोग ही जो जिला प्रशासनिक लोग हैं, यही लोग ऐसा कराते हैं। ये लोग प्राइवेटों की जेब भरना चाहते हैं। इनका ये मानक है, इनको पता है कि इन लोगों को हम पूरा माल देंगे तो किसान को डायरेक्ट सिर्फ वहाँ से सोसाइटी से मिलेगा, तो उनकी जेब गर्म कहाँ से होगी? माल तो ऊपर से पूरा आता है लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाता है। वो माल ये ज़्यादा तरह से प्राइवेट लोगों को दे देते हैं। अगर प्राइवेट लोगों को न दे करके, आज भी आप देख लीजिए, कहने के लिए सारे विभागी या जिला प्रशासन अधिकारी कहते हैं कि नहीं कोई बताइए स्टॉक। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी दुकान है यहाँ स्टॉक नहीं है उनके पास में? सोसाइटियों पे एक सोसाइटी पे माल नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है? अगर सोसाइटियों पे पूरा माल हो तो किसान प्राइवेट की तरफ नहीं जाएगा। प्राइवेट न जाने का मतलब उनकी पॉकेट नहीं भरी जाएगी। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि लगातार हम किसानों के लिए खाद भेज रहे हैं पर्याप्त मात्रा में, तो क्या लगता है ये खाद कहाँ चला जाता है? ये सारी योगी जी के भी संज्ञान में है और प्रशासन के सारे संज्ञान में है। हम लोगों का काम सिर्फ अवगत कराना होता है, लेकिन ये लोग पता नहीं, मैं तो ये कहता हूँ ये ज़िले के प्रशासनिक अधिकारी अंधे बहरे गूंगे हैं। ना तो ये सुन सकते हैं, ना ये देख सकते हैं, ना ये कह सकते हैं। क्या इनको दिखाई नहीं देती है कि समस्या किसानों की मूल समस्या क्या है? मुझे पूरे ज़िले के अंदर बताइए किस सोसाइटी के पास में डीएपी का उपलब्ध कराई जा रही है, क्यों नहीं कराई जा रही है? देखिए, ऐसे में यदि किसान की फसल नहीं बोई गई खाद के चलते, तो आप मान सकते हैं कितना बड़ा नुकसान किसान को होगा, क्योंकि उसकी उम्मीदें यही होती है। आज जैसे किसान अभी जो मानक है, गवर्नमेंट का जो शासनादेश है मानक है, तो वो है कि 1 हेक्टेयर पर हमें 7 कट्टा देना अनिवार्य है, बाउंड है हम लोग। लेकिन आज मेरे पास में किसान यहाँ 300 हैं और 400 कट्टे डीएपी है। मुझे किसानों के लिए 2-2, 1-1 कट्टे करके उन्हें देना पड़ रहा है। मैं मानक से नहीं दे पा रहा हूँ, इसका क्या है, क्या कमी है? आप लोग सभी आएंगे, आरोप प्रत्यारोप हम पे लगाएंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं जब स्टॉक नहीं है तो क्या व्यवस्था की जाए? क्या यहाँ से किसानों को भगा दिया जाए? क्या मानते हैं लापरवाही कहाँ हो रही है? ये लापरवाही ऊपर से पूरे ज़िले पर हो रही है। ये आज भी ज़िले के अंदर स्टॉक है, लेकिन स्टॉक को भेज नहीं रहे हैं। क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो ऐसे में योगी सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि योगी सरकार इन ज़िले के सारे अधिकारियों को अवगत कराए और सख्ती करे कि किसानों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनकी मिलीभगत से ही ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं और इसीलिए किसान परेशान हैं।